फिल्म टेक्सास में शुरू होती है, जहां जंजीरों में जकड़े गुलाम लोगों का एक ग्रुप टेक्सास के रेगिस्तान के बीचों बीच पैदल चलता है और एस और डिकी स्पेक भाई उन्हें गाड़ी चला रहे होते हैं। यह 1868 के सिविल वॉर से 2 साल पहले की बात है और दुर्भाग्य से जैंगो भी गुलाम लोगों का हिस्सा था, जो अपनी पत्नी ब्रूमहिल्डा वॉन शाफ्ट से बेचे जाने के बाद अलग हो गया था। फिर देर रात उनकी यात्रा अचानक डॉक्टर किंग शुल्ट्ज द्वारा बाधित हो जाती है, एक जर्मन दंत चिकित्सक जो अब इनाम का शिकारी बन गया है और अंधेरे में लड़खड़ाते हुए उनके पास आता है। इस वजह से क्रोधित हो जाता है और शुल्ट्ज से अपना मामला बताने के लिए कहता है, वरना उसे मार दिए जाएंगे। इसलिए शुल्ट्ज तुरंत जवाब देता है। एस को यह कहकर शांत करने की कोशिश करता है कि वह बस एक थका हुआ साथी यात्री है जो स्पेक ब्रदर्स नाम के 2 गुलाम व्यापारियों की तलाश में है। शुल्ट्ज 3 अपराधी ब्रिटल भाइयों के बारे में अपनी जानकारी के आधार पर जैंगो को खरीदना चाहता है, इसलिए वह मानता है कि स्पेक ब्रदर्स ने ग्रीनविल नीलामी में उन लोगों को खरीदा है जहां जैंगो मिल सकता है। शुल्ट्ज फिर एक सवाल से शुरुआत करता है। गुलाम लोगों से पूछता है कि क्या कोई ऐसा है जो पहले कैरुकन बागान का निवासी था, ताकि वह जैंगो को खरीद सके। जैंगो के बोलने के बाद शुल्ट्ज गुलाम अश्वेत लोगों के चेहरों पर रोशनी डालने और जैंगो को ढूंढने के लिए अपना मिट्टी के तेल का लैंप लाता है। इसके बाद वह जैंगो से पूछता है कि क्या उसके पास ब्रिटल ब्रदर्स के बारे में कोई जानकारी है, तो जैंगो उनके नाम बताता है, बिग जॉन, एलिस और रॉजर, जिन्हें वे कभी कभी लिटिल राज भी कहते हैं। फिर जैंगो उनके बारे में बात करता है और कहता है कि वे उसके पिछले मालिक के स्वामित्व वाले कैरुकन बागान में ओवरसियर थे, लेकिन शुल्ट्ज उसे रोक देता है और जैंगो से कहता है कि वे अब नहीं हैं। फिर वह पूछता है कि क्या जैंगो ब्रिटल ब्रदर्स को पहचान पाएगा अगर वह उन्हें फिर कभी देखेगा। सडनली एस अचानक उन्हें बीच में रोक देता है और शुल्ट्ज को चेतावनी देता है कि वह जैंगो से इस तरह बात करना बंद करे। इसलिए शुल्ट्ज उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वह एक साधारण मालिक है जो लेन देन करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर एस जैंगो को बेचने से इनकार कर देता है और उस पर बंदूक तान देता है जब शुल्ट्ज उसका ऑर्डर ठुकरा देता है। शुल्ट्ज एस का मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या वह अपने नाटकीय हाव भाव से बहक गया है या जानबूझकर क्रूर इरादे से उस पर हथियार तान रहा है। एस को धमकी मिलने के बाद शुल्ट्ज अचानक एस के सिर और डिक्की के घोड़े पर गोली चला देता है। इस वजह से डिक्की खुद को जमीन पर गिरा लेता है, क्योंकि मरा हुआ घोड़ा अपना वजन उसके शरीर पर डाल देता है। इसके बाद शुल्ट्ज डिक्की के इलाके की ओर चलता है और व्यंग्यात्मक लहजे में अपने घोड़े को गोली मारने के लिए माफी मांगता है। हालांकि शुल्ट्ज नहीं चाहता था कि डिक्की के होश में आने से पहले वह कोई जल्दबाजी करे। डिक्की की निराशा को देखते हुए शुल्ट्ज खुद को शांत रखता है और उसे कम से कम चिल्लाने के लिए कहता है, क्योंकि वह अभी भी जैंगो से अपनी पूछताछ पूरी करना चाहता है। शुल्ट्ज फिर अपनी बातचीत जारी रखने के लिए जैंगो की जगह पर वापस जाता है और डिक्की से उचित कीमत चुकाने पर जोर देता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जैंगो अभी भी ब्रिटल ब्रदर्स को पहचान सकता है। शुल्ट्ज दूसरे गुलामों को छोड़ देता है और उन्हें डिक्की को खुद मारने देता है, जबकि जैंगो एस का कोट और घोड़ा ले लेता है। अगले दिन जैंगो और शुल्ट्ज टेक्सास के डॉटरे पहुंचते हैं और अनजाने में ही घर के मालिकों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं, क्योंकि जैंगो पहला व्यक्ति है जिसे वे घोड़े पर सवार देखते हैं। बार रेस्टोरेंट पर अचानक उनका कब्जा हो जाता है, क्योंकि रेस्टोरेंट का मालिक जैंगो को शुल्ट्ज के साथ आते देखकर भाग जाता है। इसके बाद शुल्ट्ज एक नए पेशे को अपनाने की अपनी योजना बताता है, एक इनाम का शिकारी जो लाशों का व्यापार करता है, एक दास व्यापार के बाद नकदी के बदले मानव जीवन का सौदा करता है। इनाम के शिकारी का काम गुलाम लोगों को मारने के बाद उनके डेड बॉडी को अधिकारियों तक पहुंचाना होता है, ताकि बाद में उसे इनाम मिल सके। हालांकि शुल्ट्ज गुलामी से घृणा करता है, फिर भी वह जैंगो से कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है, क्योंकि वह उनकी गुलामी की बकवास को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला है। दुर्भाग्य से शुल्ट्ज खुद को दोषी महसूस करता है, इसलिए वह जैंगो की बात मान लेता है कि जैंगो ब्रिटल ब्रदर्स को मार देगा और $75 की कीमत पर अपनी आजादी प्राप्त करेगा। बाद में शुल्ट्ज और जैंगो अपनी यात्रा शुरू करते हैं, जब अचानक शुल्ट्ज को जैंगो के जवाब सुनने के बाद पता चलता है कि वह एक शादीशुदा आदमी है, कि वह अपनी पत्नी को ढूंढ लेगा और उसे आजादी दिलाएगा। जैंगो बताता है कि ब्रूमहिल्डा का पालन पोषण एक जर्मन ने किया था और बाद में वह थोड़ी बहुत जर्मन बोलना सीख जाती है। ब्रूमहिल्डा को वॉन शाफ्ट्स के घर की दासी के रूप में सेवा दी जाती है। अपनी बातचीत के बाद वे टेनेसी के उस स्थान पर जाते हैं और अपने लिए एक आश्रय ढूंढते हैं, क्योंकि वे बागान में जाने की योजना बनाते हैं, जहां जैंगो एक नाटक करने के लिए एक सेवक के रूप में खेलेगा। शुल्ट्ज फिर जैंगो को अपनी पसंद की पोशाक चुनने की आजादी देता है। बाद में वे स्पेंसर बिग डैडी बेनेट से मिलने और उनके एक दास को खरीदने के लिए बागान जाते हैं। बिग डैडी सहमत हो जाते हैं, इसलिए शुल्ट्ज इसे एक अवसर के रूप में लेता है और अपने दास को जैंगो को अपने शानदार बागान में घुमाने का आदेश देता है। अचानक जब बेटिना बागान में जैंगो के आसपास घूम रही होती है, जैंगो उससे पूछता है
कि क्या वह ब्रिटल भाइयों के बारे में जानता है। बेटिना जवाब देती है नहीं, जिससे जैंगो को लगता है कि हो सकता है कि वे कोई दूसरा नाम इस्तेमाल कर रहे हों। सौभाग्य से बेटिना उन शेफर्स की ओर इशारा करती है जो पिछले वर्षों में बिग डैडी के बागान में आए थे। बेटिना को पता चले बिना वह अंदर मौजूद 3 भाइयों के बारे में बता देती है, जबकि पहला भाई एलिस ब्रिटल खेत में है। उसी समय बेटिना बताती है कि 2 ब्रिटल भाई अंडे तोड़ने के लिए छोटी जोड़ी को सजा देने के लिए अस्तबल में हैं। इसलिए जैंगो तुरंत दोनों ब्रिटल भाइयों से मिलने जाता है और बेटिना को शुल्ट्ज को वहां बुलाने का आदेश देता है। छोटी जोड़ी को कोड़े मारने के बाद जैंगो अचानक जॉन को मार देता है और लिटिल राज पर हमला करने के बाद उसे लगातार पीटता है। इसके बाद जब शुल्ट्ज आखिरकार ड्जांगो से उन 2 ब्रिटल्स का नाम पूछने अस्तबल में पहुंचता है जिन्हें उसने मारा था, तो वह लिटिल राज को 5 बार गोली मारता है। फिर ड्जांगो कहता है कि एलिस अभी मैदान के उस पार भाग रहा है, जिससे शुल्ट्ज बिना किसी हिचकिचाहट के उसे निशाना बना सकता है। बाद में रात में बिग डैडी एक दल के साथ जांगो और शुल्ट्ज पर हमला करने की कोशिश करता है, जबकि उसने दोपहर में ब्रिटल भाइयों को मारने के बाद उन्हें जाने दिया था क्योंकि वारंट के कारण ऐसा हुआ था। दुर्भाग्य से वे बिग डैडी को यह समझाने में नाकाम रहते हैं कि अदालत के किसी अधिकारी के खिलाफ घातक बल का इस्तेमाल करने की सजा तब तक गर्दन से लटकाई जाएगी जब तक कि वे मर न जाएं। उसके पास कोई विकल्प न बचता शुल्ट्ज अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करके दल पर विस्फोटकों से हमला कर देता है। फॉर्चुनेटली शुल्ट्ज गाड़ी पर निशाना साधता है और फिर बिग डैडी को निशाना बनाने के लिए स्नाइपर जांगो को देता है। इसके बाद जांगो और शुल्ट्ज रात भर खाना खाते हैं क्योंकि जांगो अपनी पत्नी के बारे में बात करता है। इसलिए शुल्ट्ज खुशी खुशी ब्रूमहिल्डा की कहानी सुनाता है जिसे वह जानता है और जांगो का मनोरंजन करता है। जांगो के लिए जिम्मेदारी महसूस करते हुए शुल्ट्ज उससे कहता है कि वह ब्रूमहिल्डा को बचाने के लिए जांगो को ग्रीनविल जाने नहीं दे सकता। इसलिए शुल्ट्ज उस इनाम शिकार व्यवसाय के बारे में खुलकर बात करता है जो जांगो को पसंद आ सकता है, ताकि वह अपनी पत्नी को आजादी दिला सके। जांगो शुल्ट्ज के प्रस्ताव के बारे में सुनता है जिसमें जांगो उसके साथ सर्दियों में काम करेगा जब तक बर्फ पिघल न जाए। उसके बाद जांगो को शुल्ट्ज के इनामों का 1/3 हिस्सा मिलेगा। शुल्ट्ज जांगो की मदद करने के लिए सहमत हो जाता है और कहता है कि वह जांगो को खुद ग्रीनविल ले जाएगा और पता लगाएगा कि जर्मन उसकी पत्नी को कहां भेज रहे हैं। अगले दिन जांगो और शुल्ट्ज टेक्सास लौटते हैं और अपना पहला मिशन शुरू करते हैं, जहां जांगो स्मिटी बेकॉल को राइफल से मारता है और उसका हैंडबिल एक यादगार के रूप में रखता है। इसी वजह से जांगो को अपना पहला इनाम मिलता है और वह स्नोमैन का इस्तेमाल करके खुद निशाना लगाने का अभ्यास करता है। इसके बाद जांगो और शुल्ट्ज अपनी सर्दियां बिताते हैं बसंत से पहले कई इनाम इकट्ठा करते हुए बिना किसी संघर्ष के कई संदिग्धों को मार गिराते हैं। बाद में वे मिसिसिपी जाते हैं जहां उन्हें सड़क पर कई गुलाम अश्वेत लोग दिखाई देते हैं। बाद में उन्हें अंततः पता चलता है कि ब्रूमहिल्डा का नया मालिक केल्विन जे कैंडी मिसिसिपी में चौथे सबसे बड़े कपास बागान कैंडीलैंड की मालिक है। हताश शुल्ट्ज पूछता है कि वे उसे केल्विन से कैसे पाएंगे, तो शुल्ट्ज एक वैकल्पिक कार्य योजना पेश करता है। घोड़ा खरीदने के बजाय वे एक खेत खरीदने की योजना बनाएंगे। शुल्ट्ज तब सुझाव देता है कि जैंगो एक मैंडिंगो लड़ाई का विशेषज्ञ होगा, जिसे उसने इसलिए नियुक्त किया है क्योंकि उसका किरदार ग्रीनविल में डसेल्डोर्फ से एक बड़ा खरीदार होगा और मैंडिंगो लड़ाई के खेल में अपनी जगह बना लेगा। तकनीकी रूप से केल्विन एक तरह का मालिक है जिसने अपने गुलामों को क्रूर मैंडिंगो लड़ाइयों में मौत तक कुश्ती लड़ने के लिए मजबूर किया। थोड़ी देर बाद जैंगो और शुल्ट्ज केल्विन से उसके जेंटलमैन क्लब में मिलते हैं जहां वे मैंडिंगो की लड़ाई देखते हैं, जबकि जैंगो इसे देखने से इनकार कर देता है। इसके बाद शुल्ट्ज केल्विन का पीछा करता है जब वह अपने चैंपियन फ्रेड से बात करता है और अपने सबसे अच्छे लड़ाकों में से एक के लिए $12,000 देने की कोशिश करता है ताकि वह ब्रूमहिल्डा को मामूली रकम में हासिल कर सके, क्योंकि केल्विन उसे बेचना नहीं चाहता। सौभाग्य से वे केल्विन का ध्यान आकर्षित करते हैं और उन्हें कैंडीलैंड का निमंत्रण भी मिलता है। अगले दिन शुल्ट्ज केल्विन से माफी मांगता है और जैंगो से बात करता है। कहता है कि ब्रूमहिल्डा कैंडीलैंड में है, इसलिए अगर वह अपनी पत्नी से मिलना चाहता है तो उसे अपने प्रतिशोध में बहकना नहीं चाहिए। वे उस जगह की ओर जा रहे होते हैं जब अचानक उनका सामना केल्विन के स्लेव ट्रैकर्स से होता है, जिन्होंने अपने K9 कुत्तों की मदद से एक भागे हुए मंडिंगो लड़ाके DR टागनन को घेर लिया है। DR टागनन फिर केल्विन से विनती करता है और कहता है कि वह अब और नहीं लड़ सकता, लेकिन वह केवल DR टागनन को आदेश देता है कि वह नीचे जाए और उससे ठीक से बात करे। दुर्भाग्य से केल्विन को पता चलता है कि वह अपनी आखिरी लड़ाई हार गया है और ये पूछकर उसे शर्मिंदा करता है कि क्या उसे पैसे वापस करने का मतलब नहीं पता। निराश होकर शुल्ट्ज DR टागनन को यह कहकर बचाने की कोशिश करता है कि वह उसे पैसे वापस कर देगा, लेकिन जैंगो बीच में आ जाता
आता है और शुल्ट्स को उनका भेद खोलने से रोकता है। इसके बाद केल्विन रुकता है और जैंगो के पास जाता है, पूछता है कि क्या उसे डीआर टागनन को संभालने में कोई आपत्ति नहीं होगी, और वह ट्रैकर कुत्तों को डीआर टागनन को मार डालने का आदेश देता है। परेशान शुल्ट्स के पास डीआर टागनन को कुत्तों द्वारा खाए जाते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके बाद वे कैंडीलैंड पहुंचते हैं जैसे जंगल में कुछ हुआ ही न हो। अचानक स्टीफन जैंगो को शुल्ट्स के साथ घोड़े पर सवार देखकर चौंक जाता है, इसलिए केल्विन स्पष्ट करता है कि जैंगो एक स्वतंत्र व्यक्ति है और उसे उनके साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश देता है। इसके बाद शुल्ट्स केल्विन को ब्रूमहिल्डा का नाम हिल्डी साफ करने के लिए कहता है क्योंकि वह उससे मिलना चाहता है। दुर्भाग्य से जैंगो को ब्रूमहिल्डा के साथ उनके दुर्व्यवहार के बारे में पता चलता है, इसलिए जब उसे एहसास होता है कि उसे अपनी पत्नी को खरीदने के लिए खुद को शांत करने की जरूरत है, तो वह लगभग अपनी बंदूक निकाल ही लेता है। जैंगो को निराशा होती है जब वह रोती हुई ब्रूमहिल्डा को उसे कूड़ेदान से बाहर ले जाता हुआ देखता है ताकि वह सफाई कर सके। फिर बाद में रात में लारा ली ब्रूमहिल्डा को बात करने के लिए शुल्ट्ज के कमरे में पहुंचाती है। बाद में वह ब्रूमहिल्डा को याद दिलाता है कि वह केवल जर्मन भाषा में बात करेगा, यह मानते हुए कि केल्विन के गुलाम उनकी बात सुनेंगे क्योंकि वह उसे बचाने की उनकी योजना का खुलासा करेगा। फिर वह उसे अपने अनुरक्षक के रूप में खरीदने के अपने प्रस्ताव को हासिल करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि वह रात के खाने के दौरान शुरुआती सौदे पर बातचीत करता है। उलझन में ब्रूमहिल्डा अपने दोस्त की पहचान के बारे में पूछती है, इसलिए जैंगो अंततः खुद को उसके सामने प्रकट करता है। बाद में रात के खाने की रात में शुल्ट्स केल्विन को अपना सौदा स्वीकार करने के लिए मनाने लगता है, जब अचानक स्टीफन केल्विन का एक कट्टर वफादार और संदिग्ध नौकर को पता चलता है कि ब्रूमहिल्डा जैंगो को जानती है। उसे देखने के बाद लारा ली की उसके प्रति की गई टिप्पणियों से चौंक जाता है, इसलिए स्टीफन एक चारा बनाता है केल्विन को सचेत करके कि वह मैंडिंगो को नहीं बल्कि ब्रूमहिल्डा को खरीदना चाहता है, जिससे शुल्ट्स और जैंगो उनकी योजना का अंदाजा लगा लेते हैं क्योंकि वह ब्रूमहिल्डा को जाल में फंसाने का फैसला करता है। लारा ली ब्रूमहिल्डा को केल्विन और स्टीफन के उपहास से बचा लेती है और अनजाने में जैंगो को खुद पर काबू रखने में भी मदद करती है। इस वजह से केल्विन डाइनिंग एरिया में मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि वह जैंगो अपने वकील और शुल्ट्ज से बात करेगा। बाद में वह ब्रूमहिल्डा को खरीदने की उनकी योजना का खुलासा करता है, इसलिए वह स्टीफन को आदेश देता है कि वह उसकी गर्दन पर चोट पहुंचाते हुए उसे बाहर लाए। दुर्भाग्य से केल्विन बंदूक की नोक पर सौदे को बदल देता है और लड़ाकू एस्किमो जो के बदले ब्रूमहिल्डा को $12,000 में बेच देता है। हालांकि शुल्ट्ज अनिच्छा से सहमत हो जाता है, लेकिन जब केल्विन आक्रामक रूप से उन्हें धमकी देता है कि वे ब्रूमहिल्डा को हथौड़े से पीटेंगे, तो शुल्ट्ज सौदा करने से इनकार कर देता है। शुल्ट्ज उसे कोई विकल्प न छोड़ते हुए तुरंत पैसे दे देता है। इसके बाद वे अपना सौदा पूरा करते हैं और ब्रूमहिल्डा के कागज केल्विन के आने का इंतजार करते हैं। शुल्ट्ज को अचानक केल्विन के अहंकार का सामना करना पड़ा जब उसने कहा कि वह उससे हाथ मिलाए, वरना वह ब्रूमहिल्डा को मारता रहेगा और केल्विन को तब तक गोली मारता रहेगा जब तक वह मर नहीं जाता। इसलिए बुच पूछ तुरंत जवाब देता है और अपनी राइफल से श्लट्स को मार डालता है। जैंगो उत्पात मचाता है और पूछ केल्विन के वकील और केल्विन के कई गुर्गों पर गोलियां चलाता है। इसके बाद जैंगो गोलीबारी में शामिल हो जाता है, लेकिन ब्रूमहिल्डा को स्टीफन और केल्विन के गुर्गे बिली क्रैश द्वारा बंधक बनाए जाने के बाद आत्मसमर्पण कर देता है। अगले दिन खड़ी जंजीरों में जकड़े जैंगो को बिली द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, लगभग नपुंसक बना दिया जाता है। तभी अचानक स्टीफन आता है, कहता है कि लारा ली उससे मिलना चाहती है। सौभाग्य से लारा ली जैंगो को मारने के बारे में अपना मन बदल लेती है क्योंकि वह उसे लेक्विंट डिकी के लोगों को सौंप देगी। लारा ली के पास अपने भाई की जगह लेने और बागान की कमान संभालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। वह जैंगो को उक्त खनन कंपनी को बेचकर उसे मौत के घाट उतारने का भी फैसला करती है। कुछ मिनट बाद जैंगो अपने नए मालिक के पास जा रहा होता है, तभी अचानक वह भागने की योजना बनाता है। अपने अनुरक्षक से बात करने की कोशिश करते हुए वह अपना पहला पर्चा दिखाता है, जिससे साबित होता है कि वह एक इनामी शिकारी है। जैंगो उन्हें झूठा दावा करके बताता है कि उसके पर्चे पर लिखे लोग कैंडीलैंड में हैं और फिर अपने अनुरक्षकों से वादा करता है कि वह इनाम की रकम उनके साथ बांटेगा। जैंगो को उसके अनुरक्षकों द्वारा रिहा कर दिया जाता है जब वे उसके सहदास आदमियों की मदद से उस पर विश्वास कर लेते हैं। फिर जब उसके रक्षक उसे राइफलें और डायनामाइट देते हैं, जैंगो उन्हें मार देता है और डायनामाइट अपने हाथों में लेकर कैंडीलैंड लौट आता है। जैंगो तुरंत एक घोड़े के साथ उस जगह पहुंचता है और सबसे पहले उनके बेस पर मौजूद ट्रैकर्स को मार डालता है। फिर शुल्ट्स की लाश से
ब्रूमहिल्डा के आजादी के दस्तावेज ढूंढने के लिए खलिहान की ओर बढ़ता है। फिल्म का अंत जेंगो द्वारा शुल्ट्ज के सिर पर थपथपाकर उसे अलविदा कहने के साथ होता है, जो उससे और डीआर तागनन से बदला लेने की योजना बना रहा है, जो कैल्विन के गुलाम कुत्तों के हमले में मारे गए थे। इसके बाद जेंगो सीधे आश्रय स्थल जाता है जहां ब्रूमहिल्डा को जेल हो रही है। जेंगो ब्रूमहिल्डा को बचाने का मौका लेता है, जबकि कैल्विन के शोक मनाने वाले उसके दफन से लौटकर उसे श्रद्धांजलि देते हैं। फिर बाद में रात में जेंगो लारा, क्रैश और बाकी गुर्गों को मार देता है, जो कैल्विन की मौत का शोक मनाने के बाद हवेली से वापस आए थे। इसके बाद जेंगो बाकी बची 2 गुलाम महिलाओं को लारा ली को अलविदा कहने का आदेश देता है, जबकि दूसरी ओर स्टीफन उसे बाहर जाने से रोकता है। अपना बदला लेने के लिए जेंगो स्टीफन के घुटने पर वार करता है और उस डायनामाइट को जला देता है जिसे उसने पहले ही हवेलियों के चारों ओर लगा दिया था, स्टीफन की चीखों को अनसुना करते हुए। इसके बाद जेंगो और ब्रूमहिल्डा दूर से फटते हुए हवेली को देखते हैं और साथ में घोड़े पर सवार हो जाते हैं। इसी वजह से अब से लोग जेंगो को दक्षिण का सबसे तेज बंदूकधारी कहेंगे और यहीं पे फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। आपका एक छोटा सा क्लिक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि ये सफर और आगे बढ़ना चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बगल में बेल आइकॉन को भी दबा देना, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इस वीडियो में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ऑसम, स्टे क्यूरियस और अपना ख्याल रखना। पीस आउट।